हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 2 विष की दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आए तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी पिछली वीडियो में आया था। आज चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन थे? पहला है इसका है मोहन राकेश। दूसरा है कमलेश्वर। सी है प्रेमचंद्र। और डी है नलिन बिचोल शर्मा। नलिन बिचोलन विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी। डी इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरधार लाल कौन है? गिरधार लाल कौन है? तो पहला है कासू का पिता। दूसरा है मदन का पिता। तीसरा है रजनी का पिता। चौथा है शेफली का पिता। अब इसका सही आंसर होगा बी, मदन का पिता। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? पहला है 3। दूसरा है 1। तीसरा है 2। चौथा है 4। इसका तीसरा का सही आंसर होगा आपका सी, दो। दो को दांत उसने को तोड़ डाला था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिचोलन शर्मा माता जी का क्या नाम था? नलिन बिचोलन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? पार्वती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो आपका चौथा का सही आंसर होगा सी, रत्नवती शर्मा। इसका सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व समग्रात से उभर कर आए? पहला है राजनीतिक का। दूसरा मानव वैज्ञानिकता का। तीसरा है सामाजिकता का। और चौथा है इनमें से सभी। तो आपका पांचवा का आंसर होगा बी, मानव वैज्ञानिकता का सही आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से? तो इसका सही आंसर होगा सी, खोखा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का या भोजपुरी का, बंगला का या हिंदी का? तो खोखा खोखी आपका जो है वो बंगला का भाषा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी का किस पात्र ने कही है? पहला है सेन साहब की सेन साहब की धर्मपत्नी, या गिरधाधर, या सेन साहब, या सौफ? तो इसका आपका सही आंसर होगा सी, सेन साहब। सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चौथा नौवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खोखा खोखी का अर्थ है, खोखा खोखी का क्या अर्थ है? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, या बाबा दादा, या भाई बहन, या चाचा चाची? तो खोखा का अर्थ है बच्चा बच्ची। ये आंसर सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, कासु या केसु? तो आपका 10वां का सही आंसर होगा आपका सी, उसका कासु नाम था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत है जो कैसी कहानी है? सामाजिक है, या ऐतिहासिक है, या धार्मिक है, या मानववैज्ञानिक है? तो विष का दांत है जो आपका मानववैज्ञानिक है। डी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर, या वकील, या प्रोफेसर, या डॉक्टर? तो आपको इसका सही आंसर होगा ए, बिजनेसमैन और इंजीनियर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? मदन था जो अपने माता के, या सेन साहब, या खोखा, या पिता? मदन सबसे ज्यादा पिता के हाथों से पिटाता था। 13 का सही आंसर होगा डी,
चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम क्या था? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंडित रामावतार शर्मा। ये आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब ने किसके खूब पिटाई लगाई? सेन साहब ने किसको खूब पीटा था? पहला है आपको गिरधर दलाल को, या खोखा को, या मदन को, या शेफाली को। 15 का सही आंसर होगा आपका ए, गिरधर दलाल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष के दांत की कहानी में किस वर्ण के आधारित को उजागर करती है? पहला है आपका निबंध वर्ग को, या उच्च वर्ग, या मध्य वर्ग, या व्यापारी वर्ग। तो 16 का सही आंसर होगा सी, मध्य वर्ग को। सी आंसर सही होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, कासु मदन के साथ किस खेल शारीरिक होना चाहता था? कासु जो था वो मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? पहला है फुटबॉल खेल में, और दूसरा है हॉकी खेल में, तीसरा है बैडमिंटन या लट्टू के खेल में। तो 17 का सही आंसर होगा डी, लट्टू के खेल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पहला है पत्रकार महोदय के व्यंग से, या मुखर्जी साहब के व्यंग से, या सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधा दलाल के व्यंग से। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये, पत्रकार महोदय से व्यंग से। ये आंसर सही होगा। मदन की उम्र क्या थी? मदन का उम्र कितना था? 5 से 6 साल, या 7 से 8 साल, या 3 से 4 साल, या 9 10 साल। तो आपका 19 का सही आंसर होगा ए, 5 से 6 साल तक का। ये आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था किसका पुत्र था? सेन साहब, या गिरधा था, या सोफर, या सिंह साहब। तो मदन जो था आपका गिरधाधर का पुत्र था। बी आंसर सही होगा, बी को नोट कर लीजिएगा, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्ययन कब बने? तो कब बने थे बताइए। पहला है आपका सन 1985 में, दूसरा है सन 1987 में, और तीसरा है 1963 में, और चौथा है 1959 में। तो आपका इसका सही आंसर होगा 21 का डी, सर 1959 में बने थे। डी आंसर सही होगा, डी को नोट कर लीजिएगा। अब बताइए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, इसको बताइए। 14 फरवरी 1915 में, या 18 फरवरी 1916 में, या 22 मार्च 1917 में, या 24 अप्रैल 1918 में। तो आपको 22 का सही आंसर होगा बी, 18 फरवरी 1916 में हुआ था। सही आंसर होगा बी, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? पहला 12 सितंबर 1961 को, या 14 सितंबर 1961, या 16 सितंबर 1961, या 18 सितंबर 1961। तो आपका 23 का सही आंसर होगा ए, 12 सितंबर 1961 में हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, या कृष्ण घाट पटना, या शिव बंदरगाह पटना, या रानी घाट पटना। तो आपका 24 का सही आंसर आपका होगा सी, बंदरघाट पटना में हुआ था। सी आंसर सही होगा, सी को नोट कर लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिकोण किनकी रचना है? पहला है राम अवतार, दूसरा नलिनी बिलोचन शर्मा, या तीसरा मोहन राकेश, या चौथा प्रेमचंद्र। तो आपका 25 का सही आंसर होगा बी, नलिनी बिलोचन शर्मा का रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसके इस बात पर गर्व है? जो लड़कियां हैं वो कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, या चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता को।
तो 26 का सही आंसर होगा डी, माता पिता को। डी आंसर सही होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौवा को जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? पहला है कबूतर, दूसरा है हंस, तीसरा है बत्तख, चौथा है मछली। तो 27 का सही आंसर आपका होगा बी, हंस। हंस था जो ललक गया था। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधारी के अनुसार? तो आपका 28 का सही आंसर होगा बी, खोखा के अनुसार। बी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहंशाह की कितनी लड़कियां थी? 3 या 6 या 5 या 4? शहंशाह की शहंशाह की 5 लड़कियां थी। सी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्मलता या ड्राइवर? सोफर साहब का संबंध आपका ड्राइवर से है। डी आंसर, डी आंसर सही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग को बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को पिछले जो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है, जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।